हम कई बार देखते हैं कि कुछ लोग भूख से, गरीबी से इतने दुखी होते हैं, उन्हें देखकर हमें कई बार लगता है कि क्या भगवान को इन पर दया नहीं आती होगी। वो इन लोगों के लिए कुछ करते क्यों नहीं है? लोगों को इतनी तकलीफ में देखकर क्या उन्हें अच्छा लगता है? वो उन मासूमों की आखिर मदद क्यों नहीं करता? और ऐसे कई सारे प्रश्न हमारे दिमाग में आते हैं और इन्हीं सवालों से जुड़ी एक कहानी आज हम सुनने वाले हैं जो हमें हमारे सवाल का जवाब देगी। तो आइए सुनते हैं। एक बार शंकर जी और माता पार्वती सैर पर निकले। पार्वती जी ने दूर एक आदमी को भूख से तड़पते हुए देखा। उसे तड़पते हुए देखकर भी भगवान शंकर आगे बढ़ गए। पार्वती जी से रहा नहीं गया। उन्होंने इस पर प्रश्न किया कि आखिर क्यों भगवान शंकर ने उस आदमी के प्रति दया नहीं दिखाई, जबकि उन्हें तो करुणा का सागर कहा जाता है। शंकर भगवान बोले, देवी तुम नहीं जानती हो, मनुष्य की आदत है अपने मन के बहकावे में आ जाना। इस आदमी की सहायता हेतु मैंने कई बार इसकी परीक्षा ली। हर बार ये उस परीक्षा में असफल साबित हुआ, कभी अपने मन के कारण तो कभी अपने कर्मों के कारण। माता पार्वती को विश्वास नहीं हुआ, इसीलिए उन्होंने भगवान शंकर से उस आदमी की सहायता करने का निवेदन एक बार फिर से किया। भगवान शंकर ने उस आदमी की एक बार फिर परीक्षा ली। उन्होंने उस आदमी को अचानक खूब सारे खाने और अनाज से घेर दिया। वो आदमी इतना खाना देखकर प्रसन्न हो गया और तुरंत अपने पेट की भूख शांत कर ली। कुछ ही क्षणों में भगवान शंकर वहां एक भूखे के रूप में पहुंचे और उससे खाना मांगा, पर उस व्यक्ति ने अपने भविष्य की सुरक्षा के कारण उनकी मदद नहीं की और देखते ही देखते उसका सारा अनाज गायब हो गया। भगवान शंकर पार्वती जी से बोले, देवी जिसे पता हो कि भूख क्या होती है वो किसी असमर्थ की सहायता ना करे, तो ऐसे की सहायता हमें क्यों करनी चाहिए? दूसरों के प्रति करुणा तो इंसानी धर्म होता है, पर ये व्यक्ति तो उसे भी नहीं निभा पाया। और ये सब सुनकर पार्वती माँ समझ गई और फिर देवी पार्वती चुप हो गई और भगवान शंकर जी के साथ आगे चल दी। ये कहानी हमें बताती है कि हमें जो दिखाई देता है हम सिर्फ उतना ही जानते हैं, लेकिन उस व्यक्ति की नीयत कैसी है, उसके कर्म कैसे हैं, उसकी सोच कैसी है। वो इंसान बाहर से हो सकता है भला दिखने की कोशिश करे, लेकिन वो अंदर से कैसा है, उसकी असलियत क्या है, ये तो केवल भगवान ही जानते हैं। अगर कोई इंसान तकलीफ में है तो ये उसके अपने कर्मों के कारण है। उसके किस कर्म का उसे फल भोगना पड़ रहा है ये हम नहीं जानते। इसीलिए अपने दिल में सबके लिए करुणा भाव रखे, दया रखे, जितनी हो सके दूसरों की सहायता भी करे, लेकिन उसके बाद सब कुछ उस परमात्मा पर छोड़ दे, क्योंकि वो सब जानता है और वो कभी किसी के साथ एक पल के लिए भी अन्याय नहीं होने देगा। आपको ये कहानी कैसी लगी? आपने इससे क्या सीखा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही और भी नई कहानियों के साथ, ज्ञान भरी बातों के साथ। तब तक के लिए जीवन की इस खूबसूरत किताब को पढ़ना जारी रखिएगा।